नमस्कार किसान साथियों, आज बात करें JS 2172 के बारे में। कैसी वैरायटी है, क्या कमी है, क्या फायदा और किसानों के बीच ये लोकप्रिय क्यों बनी हुई है। बात करते हैं JS 2172 के बारे में। हर वैरायटी अच्छी होती है किसान साथियों, कुछ उसमें यूनिक कैरेक्टर होते हैं या फिर पर्यावरण के अत्यधिक तनाव या फिर उत्पादन कम होने के कारण या फिर रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने के कारण या फिर मौसम चेंज के कारण किसानों को नुकसान होता है। उसको कुछ यूनिवर्सिटियाँ उसको जज करती है, फिर उस पर काम करती है, उस वैरायटी को उस तरीके से बनाती ताकि वो पर्यावरण में अत्यधिक उत्पादन दे सके। और हर अच्छी वैरायटी आपके एरिया में अच्छा परफॉर्म करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ वैरायटी कुछ एरिया में या फिर कुछ मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है। आप देख रहे हैं देश का नवयुवक किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध है। आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। ये वैरायटी की बात करें तो जबलपुर 2022 में आइडेंटिफाइड हुई थी। हालांकि कहाँ सुनी से कोई वैरायटी न लगाए, क्योंकि कुछ किसान मित्र बोलते कि ये वैरायटी अच्छी है, ये वैरायटी खराब है। इसका मुख्य कारण होता है कि किसान मित्र जो बीज होता है या तो उसको अत्यधिक मात्रा में लगा देते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में लगाते हैं। अगर सही बीज दर रखेंगे तो उत्पादन भी अच्छा होगा, क्योंकि कुछ वैरायटी फैलने वाली होती है, कुछ वैरायटी सीधी चलने वाली होती है। तो उनका एक ही दाना होती है कि सभी वैरायटी को एक समान लगाए तो उत्पादन नहीं देगी, क्योंकि वो बड़ी होकर या तो आड़ी गिर जाएगी या फिर उसमें बाज होने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वैरायटी को आप पहले देखें, उसके बारे में जानकारी ले, या फिर कुछ किसान मित्र लगाते हैं तो उनका वीडियो देखिए, या फिर कुछ किसान मित्रों से इसके बारे में सलाह लीजिए, ताकि आपको नुकसान झेलने का सामना न करना पड़े। बात करें तो जबलपुर 2022 में ये वैरायटी जो कृषि संस्थान है तो उसने इस वैरायटी के बारे में विकसित की थी। तो इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस वैरायटी को 33 बार ट्रायल के रूप में इस वैरायटी को लगाया गया था। सबसे मुख्य कारण क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 33 बार इस वैरायटी को ट्रायल किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस वैरायटी में कुछ भी कमी रही होगी तो उस पर फिर शोधन किया गया होगा था, फिर उसके बाद इस वैरायटी को रिलीज किया गया था। इस वैरायटी को रिलीज करने में 2023 एक साल लगा। इस वैरायटी को नोटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन बनने में 1 साल के आसपास लगा है। बात करें तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। ये वैरायटी जो है इसको रिलीज किया गया था 2022 से 2023, 6 मार्च 2023 को इस वैरायटी को रिलीज किया गया था। इस वैरायटी के बारे में बात करें तो हालिया में ब्राउन पत्तियां, हरी पत्तियां होती है, पत्तियां चौड़ी और नुकीली होती है और आड़ी पड़ने की समस्या नहीं होती, क्योंकि इसका जड़ तंत्र काफी मजबूत होता है। बात करें तो इसमें यह अगर इसकी बीज दर सही रखी जाए तो ये आपको उत्पादन 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दे सकती है। ये वैरायटी JS 5305, JS 2069 के बाद और एडवांस जनरेशन का बीज इसको बना गया है। इसका तना हरा होता है और थोड़ा जाड़ा होता है। इसकी जर्मिनेशन की बात करें तो 90% होती है। इसकी हाइट की बात करें तो 2 फीट होती है। ये 95 से 98 दिन की वैरायटी, ये मध्यम वैरायटी है। ज्यादा से ज्यादा इसको खेच लगा के मान ले आगे तक ले जाए तो 100 दिन की वैरायटी, ज्यादा से ज्यादा मिट्टी ऊपर निर्भर करता है। और इसकी बात करें तो इसमें ऑयल 20% से अधिक होता है। और इसकी दूरी की बात करें तो आप इसको 14 इंच या फिर 35 सेंटीमीटर के आसपास इसकी बीज दर लगाइए। हालांकि हम अपन सीधी सिंपल जो मशीन होती है उससे भी बुआई करते हैं तो इसको 14 इंच दूरी रखना पड़ेगी। आपको बीज दर काफी कम रखने पड़ेंगे। 20 आरी के बीघा में आपको 12 से 15 किलो या फिर 25 आरी का बिस्वा हो आपका तो ज्यादा से ज्यादा बात करें 17 किलो। अगर आपने इसको आस पास लगा दी तो ये वैरायटी आपको कम उत्पादन दे सकती है। बात करें तो इसमें जो एरियल ब्लाइट होता है वो उच्च क्षमता से इसको कंट्रोल कर सकती है। जो रोग आते हैं, जो फंगस आती है, इसमें स्वारकोल सड़न जो होती है, या फिर एंथ्रोपोनोजोल, या फिर पली पटने की समस्या, या फिर राइजेक्टोनिया जैसी
जो सड़न होती है उससे लड़ने की क्षमता होती है। ये ऐसी वैरायटी है जिसमें आप फंगिसाइड का उपयोग न भी करेंगे तो भी ये वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसमें आप केवल इल्लियो का 2 स्प्रे करते रहिए, यह आपको अच्छी उत्पादन देने की क्षमता रखती। बात करें तो ये वैरायटी क्यों किसानों के बीच इतनी विकसित हुई है, तो ये वैरायटी जो होती है उसमें तापमान की कमी या फिर तापमान की अधिकता या फिर पानी अत्यधिक गिरने के कारण या फिर पानी कम गिरने के कारण जो समस्या होती है उस समस्याओं से निदान के लिए किसानों के बीच इस वैरायटी को कृषि संस्थान ने इसे विकसित किया गया। बात करें कि जो हमारी सोयाबीन होती है उसे लगा देते हैं, उसमें कभी तो 10 से 15 दिन पानी की खींच लग जाती है या फिर कभी पानी ज़्यादा गिरता ही रहता है। उस समस्या से बचने के लिए, उस समस्या को देखते हुए इसे विश्व विश्वविद्यालय ने विकसित किए गए। बात करें तो इसके बीज जो होता है 95-60 के सामान्य होता है, बोल्ड दाना होता है, उसके हीलियम ब्लैक होती है और मध्य में सफ़ेद कलर के डॉट होती है। बात करें तो ये वैरायटी बहुत अत्यधिक पानी या फिर खींच या फिर कमी, इन तीनों समान में यह अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इन तीनों चीज़ों को देखकर ही कुछ वैरायटियाँ पानी की कमी के कारण उमड़ जाती है या फिर पानी के ज़्यादा गिरने के कारण हाइट अधिक ले लेती है तो वो उत्पादन कम देती है। बात करें तो इसमें इल्लियाँ बहुत ही कम लगती है क्योंकि इसमें रुएदार फलियाँ होती है, तो रुएदार फलियाँ होती है उसमें इल्लियाँ कम नुकसान करती है क्योंकि इल्लियाँ उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती है, इसलिए इसमें आपको स्प्रे की कम आवश्यकता होगी। हालांकि आपको 2 स्प्रे तो करना ही पड़ेगा कोई सी वैरायटी में, तो इसमें करना पड़ेगा, लेकिन जो आपको नुकसान होती है इल्लियों को वो न के बराबर देखने को मिलेगा। इसमें बात करें तो आपको इसमें अन्य रोग भी, जैसे बात करें तो स्टेम फ्लाई, पीला मोजेक, चारकोल या फिर सारे रोगों से लड़ने में इसमें फूल की बात करें तो 35 से 40 दिन के आसपास इसमें फूल आते हैं और सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। इसमें उमड़ जैसी समस्या न देखने को मिलती है। बात करें तो इसमें चमकदार दाना होता है, हरी चटनी की समस्या नहीं होती है और इसमें फंगिसाइड आपको कम उपयोगी करना पड़ेगा। ज़्यादा बीज दर से इसका उत्पादन कम हो सकता है। जैसे जैसे आप इसका बीज दर बढ़ाते रहेंगे इसका उत्पादन कम होता जाएगा। और आपको इसमें बता ही दिया है कि 15 किलो 20 आरी के और 17 किलो 25 आरे बिस्वे के हिसाब से आपको इसका बीज दर रखने होगी और इसमें बीज उपचार आपको करना होगा। और अन्य वैरायटी को जैसे बीज दर न रखें वरना बड़ी होकर ये गिर जाएगी और फिर वैरायटी को आप दोष देते हैं कि वैरायटियों ने आपको नुकसान कर दिया। वैरायटियाँ कोई आपको नुकसान नहीं देती, वैरायटियों पर काफ़ी रिसर्च किया जाता है उसके बाद रिलीज़ किया जाता है। इस वैरायटी की बात करें तो आप मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आसपास के क्षेत्रों में या फिर अन्य जो राज्य है उनमें भी आप इसे लगा सकते हैं। हालांकि कोई सी भी वैरायटी नई वैरायटी हो तो आप इसको कम समय या फिर जो कम सीमा है उसमें लगाकर देखिए। अगर आपके इधर पानी की थोड़ी समस्या है या फिर आपने जो 4-5 सालों में देखा है कि लास्ट टाइम पानी कम गिरता है तो इस वैरायटी को न लगाएं या फिर अन्य वैरायटी को भी न लगाएं। अगर आप कोई सी भी लंबी वैरायटी का चयन करते हैं तो अभी मौसम विभाग ने भी बताया है कि लास्ट में पानी ज़्यादा गिरने की समस्या रहती है तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। ये वैरायटी 1135 के बाद दूसरे नंबर पर किसानों की लोकप्रिय वैरायटी मानी गई है। इस वैरायटी ने आपको अभी 2-3 सालों में किसानों को अच्छा उत्पादन दिया है। हमने भी इसे पिछले साल लगाई थी तो हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिला है। हालांकि अन्य वैरायटी 1135 या फिर ब्लैक बोल्ड या फिर JS2172 JS की आप कोई सी भी वैरायटी लगाएंगे वो आपको MP में अच्छा उत्पादन देकर ही रहेगी, या फिर आप राजस्थान के आसपास इलाकों में लगाएंगे तो भी आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। बात करें तो ये वैरायटी किसानों को बहुत लोकप्रिय है और इसे बीज दर आप देखकर या फिर किसानों से या फिर आपके आसपास रिश्तेदारों से इसका बीज खरीदें। आप बीज माफियों से न खरीदें क्योंकि वो बीज क्या देंगे और आपको कैसा उत्पादन रहेगा उससे उनको कोई काम नहीं है, उनको केवल बीज बेचने से काम। इसलिए आप अपने बीज को देखकर परख कर ही बीज डालें। किसान साथियों, कैसी लगी जानकारी हमें अवश्य बताइए। ऐसी ही जानकारी लेकर ऐसी ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपनी
खेती या फिर आप बीज जो खरीदना चाहते हैं उसको बीज रख ले, क्योंकि मानसून जल्द आने की संभावना बताई गई है। तो आप अपने बीज और खेत की तैयारी करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।